Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 54 of grade 9 physics on date 24/5/2020. स्टूडेंट, अगर आपको याद है तो लेक्चर नंबर 52 से हमने रिटन वर्क स्टार्ट किया है और आज हम दोबारा ही चैप्टर नंबर 2 का रिटन वर्क करेंगे। लेकिन इसके साथ आप अपने साथ होमवर्क भी नोट करें कि लर्न एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट 2.1 एंड 2.2 मीन कि एग्जाम्पल 2.1 और असाइनमेंट 2.1 और एग्जाम्पल 2.2 और असाइनमेंट 2.2 लर्न करें। तो होमवर्क क्या है कि एग्जाम्पल 2.1 और इसी के साथ असाइनमेंट 2.1 भी, इस तरह एग्जाम्पल 2.2 और असाइनमेंट 2.2 लर्न करें। अच्छा, आज हम रिटन वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो तरीका आप वही सेम फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट करेंगे, फिर इसके बाद माइंड मैप बनाएंगे, फिर जितनी भी मेन हेडिंग्स आ रही है वही आपने ब्लू मार्कर से लिखने हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं इसको हाईलाइट करने हैं ब्लैक मार्कर से, और जितनी भी आंसर की जो लिखाई आप करते हैं वो ब्लू पेन से करने हैं। इसी के साथ अंडरलाइनिंग, फिनिशिंग लाइनिंग सब कुछ करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है आप वो एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम माइंड मैप बनाएंगे। तो माइंड मैप में हमारा मेन स्टेप क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक को हम विद एन एरो किसी भी अल्फ़ाबेट लेते हैं और उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे साथ जो ग्राफिकल होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वो हम किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहा आपके साथ माइंड मैप। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कि मैंने आंसर का हेडिंग भी ब्लू मार्कर से दिया है। इसके बाद ये जो लिखाई आप करेंगे ये ब्लू पेन से करेंगे। आंसर क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमारे साथ यहाँ पे 2 टाइप्स है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। फर्स्ट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारे साथ है। सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। सिंबॉलिकली हम एक वेक्टर को एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश लेटर से, सही है, विद एन एरो हेड अबव और बिलो। इसके ऊपर या नीचे हमारे साथ एक एरो होता है, और विद अ बोल्ड फेस लेटर, या इसको हम बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे साथ कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं। तो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं, या तो उसकी ऊपर या नीचे हमारे साथ एरो होगी, या हमारे साथ बोल्ड फेस की हालत में होगी। तो इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इज, सिंबॉलिकली हम एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एन एरो अबव और एन एरो बिलो और बोल्ड फेस लेटर ए, सही है। तो ये हमारे साथ सिंबॉलिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मॉडुलस। अब हमने जो वेक्टर लिया है उसका हमारे साथ कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम ए मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इसी वेक्टर को हम मॉडुलस के दरमियान प्लेस करेंगे। और द सिंबल ऑफ अ वेक्टर विद नो एरो, और हम इसी ही वेक्टर के सिंबल को लेंगे जिस वेक्टर को हमने ड्रा किया है, तो उसको हम बगैर एरो, या जिस तरह मैंने यहाँ पे ए ड्रा किया है, सही है। तो ये ए हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, मीन कि इसके ऊपर हमारे साथ कोई एरो वगैरह नहीं है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये हमारे साथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके साथ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है कि वो इस तरह हालत में आ जाए जिसके ऊपर या बिलो हमारे साथ एरो न हो या बोल्ड हालत में न हो, तो फिर हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। अब नेक्स्ट टिप क्या है हमारे साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक एरो से जाहिर करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स, लेंथ जो होता है एरो का मैग्नीट्यूड, वो हमें मैग्नीट्यूड अंडर सर्टेन स्केल, जिस स्केल के तहत हमने इस वेक्टर को ड्रा किया है वो उस इस वेक्टर का जो लेंथ है वो हमें इसका मैग्नीट्यूड देगा। एंड द एरो हेड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और एरो का हेड जिस डायरेक्शन में होता है तो वो हमें इसी ही ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताएगा। तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करता है। इस वेक्टर का जो लेंथ होता है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है, और इसका जो हेड जिस साइड पे होता है, जिस तरफ होता है, तो वो हमें इसी ही ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्शन दिखाता है या उस किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। अच्छा, अब ग्राफिकल के एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे साथ कि इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो है वो हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ द एरो से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, जिस स्केल को हमने सिलेक्ट किया है। चाहे अगर हमने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट ली है या जो डिवीजन हमने ड्रा किए, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो या इंचेस में हो, तो फिर हम उसी ही के तहत जो वेक्टर लेंगे तो उस वेक्टर का जो लेंथ होगा जितना, तो उसका हमारे साथ ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें देगा अकॉर्डिंग टू दैट सेलेक्टेड स्केल फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाइल एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन इसका जो एरो होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं जिसमें हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारे साथ दो टाइप्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। एक को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसको हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से हासिल करते हैं। एक को हम एक्स एक्सेस और दूसरे को हम वाई एक्सेस, जिसमें एक्स एक्सेस हमारे साथ हॉरिजॉन्टली होती है और वाई एक्सेस हमारे साथ वर्टिकली होती है। ये दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम इसका ओरिजिन कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्राफिकल की तरीके से, तो यहाँ हम जियोग्राफिकल को एक्सप्लेन करते हैं कि जियोग्राफिकली अ वेक्टर इज जियोग्राफिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे साथ डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं एज नॉर्थ, जैसे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पे देखें, इसको हम न्यूज़ भी कहते हैं कि एक साइड हमारे साथ जो है वो नॉर्थ जाहिर करता है अप वाला, ये दूसरा जो है वो साउथ जाहिर करता है, इसके जो अपोजिट है। इस तरह एक साइड पे हमारे साथ वेस्ट है और एक साइड पे हमारे साथ क्या है, वेस्ट है, और दूसरे साइड पे ईस्ट है। तो इसलिए इसको हम न्यूज़ भी कहते हैं, NEWS। तो इसको हम न्यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। सही है। तो ये रहा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसको हम इसमें हमने क्या राइट करना कि एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम एक वेक्टर को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला स्टेप यह हो कि माइंड मैप बनाना, फिर इसके बाद आंसर को स्टार्ट करना है। आंसर में ये मेन हेडिंग ब्लू मार्कर से, बाकी ये सब लिखाई आपने
ब्लू पेन से करने हैं। और फिर इसके बाद जितनी भी इसमें अंडरलाइन वर्ड्स आते हैं तो उसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। सही है। और कोशिश करें कि जिस तरह आप क्वेश्चंस के अंडरलाइनिंग सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन की अंडरलाइनिंग, हेडिंग की अंडरलाइनिंग और फिनिशिंग लाइन सब कुछ लगाने हैं। और ये जो रिटन वर्क है ना, ये आप अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में नोट करें। और ये बात याद रखिए कि जब इंशाल्लाह स्कूल रीओपन हो जाएंगे और तब जिस हद तक हमने थ्रू दिस लेक्चर जितना भी रिटन वर्क किया, तो उन्हीं रिटन वर्क का एक वर्ड्स आपको दोबारा स्कूल में या क्लास में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो दे रहे हैं तो इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट न हो जाए।